हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आज की रात आपके पर्सन पर पड़ेगी भारी। आज आपके पर्सन वो सब चीजें सोचेंगे जो उन्होंने आज तक नहीं सोची थी, और शायद इसीलिए मैं सुबह मॉर्निंग में रीडिंग न डाल के रात को डाल रही हूँ, क्योंकि आज की रात आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा भारी होने वाली है। और गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, Ace of Pentacle, Six of Swords, the Hermit, Queen of Pentacle, Seven of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस Two of Swords। मेरा ये सवाल था, या मैं आपको ये बताने वाली थी कि आज की रात आपके पर्सन पर बहुत भारी होने वाली है। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया। अगर मैं कहूं कि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में लगा दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, और इस समय आपके पर्सन से आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक तक कर दिया है। आपने उनको मनाने की, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने मानो कि आपसे पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उनको लगा कि चीजें उनके हाथ से अब निकल रही हैं, वो चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और जब कोई इंसान चीजों को बैलेंस नहीं कर पाता तो इसी तरह की चीजें करता है। तो आपके पर्सन ने भी वही सब चीजें की, और आपके पर्सन ने खुद को आपसे दूर किया। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपसे दूर जा चुके हैं। कई लोगों के लिए मुझे ये नजर आ रहा है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और कई लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, और वो आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि वो देना नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके पर्सन जिस समय आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे, यानी कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी शुरू से ही थी। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो, और जब फैसला लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में एक्शन नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ये देखा कि उन्हें कौन सी चीज में सबसे ज्यादा
फायदा हो रहा है, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान शुरू से ही 2 चीजों को मेंटेन कर रहा था, और जब तक ये मेंटेन कर रहा था, इससे हो रहा था, ये कर रहा था, लेकिन अब इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इंसान शुरू से ही कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक इंसान एक समय में 2 नाव पर सवार नहीं हो सकता, और जो ये कोशिश करता है उसे मुंह की खानी पड़ती है। तो आपके पर्सन को भी मुंह की खानी पड़ी है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, और इसी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है, क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में आए थे तब तो ना एज मैटर करती थी ना फैमिली मैटर करती थी, लेकिन अभी कुछ समय से आपके पर्सन ने फैमिली चिल्लाना शुरू कर दिया है। वो फैमिली को लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, और आपकी किसी भी बात को वो जो है सीरियसली नहीं लेते। आपको उनके आपके प्रॉब्लम से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप बहुत कोशिश करते हैं उन्हें समझाने की, लेकिन आपके पर्सन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि आपके पर्सन को अब सही और गलत की पहचान हो रही है। आपके पर्सन के कान भरे जा रहे हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में नजर आ रहे हैं, और जब कोई इंसान किसी के इन्फ्लुएंस में होकर कोई काम करता है तो वो कभी भी स्व विवेक से काम नहीं करता। तो आपके पर्सन का स्व विवेक भी मरता हुआ नजर आ रहा है, वो किसी दूसरे के हिसाब से काम कर रहे हैं, और जब कोई इंसान अपना डिसीजन दूसरों के हिसाब से लेता है तो वो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकता। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चीजें उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। आपके पर्सन को आज डर लग रहा है। आपके पर्सन आज ये सोच रहे थे कि जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था, और वो आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि सही और गलत का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? आपने ये कैसे माना कि सही जो आपने पहले किया वो गलत था, और आज जो आप कर रहे हैं वो सही है? आपने, अगर आप किसी दूसरे के साथ रिलेशन में थे, मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूं, कि अगर वो किसी के साथ रिलेशन में थे तो उन्हें आपके साथ रिलेशन में नहीं आना चाहिए था, और जब वो आपके साथ रिलेशन में आए तो अब उन्हें थर्ड पार्टी को के साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। यानी कि आपके पर्सन दोनों के साथ ही जस्टिस नहीं कर पा रहे। यहां आपके पर्सन सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। आपके पर्सन को सिर्फ अपनी खुशियों की पड़ी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो खुश रहेंगे तो चीजें अपने आप मेंटेन हो जाएंगी। आपके पर्सन की जो 10 की 10 उंगलियां हैं वो घी में रहनी चाहिए, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आपके पर्सन को इतनी सी भी प्रॉब्लम अगर हो जाए तो वो बौखला जाते हैं। आपके पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जब आप उनके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिव थे, या आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, तो वो आपके पास आ गए, और जब उन्हें लगा कि अब आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते तो वापस अपने रिलेशन में चले गए। इस तरह का इंसान कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। ऐसा इंसान दरबटर की ठोकरें खाता रहता है, और ऐसे इंसान को हम सही इंसान भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो इंसान सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकता और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है तो उसे हम सेल्फिश कह सकते हैं। और एक सेल्फिश इंसान कभी किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। कल भी ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, आज भी ये सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। इसने पहले आपको यूज किया, आज ये दोबारा अपनी फैमिली में जाकर वहां पर अपनी चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि चीजें इसके हिसाब से होनी चाहिए, और जहां से भी इसको थोड़ी सी कमी नजर आती है, ये इंसान अपना रुख बदल लेता है। तो आज ये इंसान उस कगार पर पहुंच गया है कि आप इसको कुछ भी जो समझा नहीं सकते। आपने अपने पर्सन को वापस लाने की पूरी कोशिश की है। आपने भर भर कर पैसा लगाया है। आज आपकी ऑरा की वजह से ये इंसान अपनी लाइफ में सरवाइव कर रहा है। आपके पर्सन को सब कुछ चीजें मिली तो आपकी वजह से, क्योंकि आपने अपने पर्सन के लिए बहुत दुआएं की, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि अगर ये इंसान खुश रहेगा तो ये आपको भी खुश रखेगा। लेकिन हो गया इसका उल्टा। ये इंसान पहले भी खुद अपनी खुशियां देखता था, आज भी ये अपनी खुशियां देख रहा है। दूसरी तरफ आपके पास जितना फाइनेंस था आपने इस इंसान के ऊपर लगा दिया। जब ये आपके साथ थे तब भी आप बहुत चीजें करते थे, और आज जब ये आपकी लाइफ में नहीं है तब भी आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि
आपकी कमाई का पैसा जो आपने बड़ी ही मेहनत से जोड़ा था, जो मैं कह सकती हूँ कि आपकी खून पसीने की कमाई थी, जिसमें 1% भी आपने कभी कोई ऐसी चीजें नहीं की, अपनी खुशियों के लिए कभी उस पैसे को खर्च नहीं किया, लेकिन आपने इस इंसान के ऊपर वो पूरा एक एक रुपया लगा दिया। आज आपके पास ना फाइनेंस बचा है, ना रिलेशन बचा है, आप पूरी तरीके से यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये दुनिया भी है जो पूरी नकली है और जितना भी किसी के लिए कुछ कर लो कोई फायदा नहीं। आपका विश्वास उठ गया है। अब आप किसी के ऊपर भी जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको अपनों ने ही धोखा दिया है। ये इंसान इतना ज्यादा थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है या इस इंसान को कुछ ऐसी दुनिया दिखाई गई है कि ये इंसान उस तरफ भागना शुरू हो गया है, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि इंसान एक फेक जिंदगी में एंटर कर गया है। इसे ये दिखावे की जिंदगी में एंटर कर गया है और जो कुछ इसे बताया गया था उसमें से भी कुछ पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि जो दुनिया इसको दिखाई गई थी वो फेक थी। आपके पर्सन ने आपको दुनिया दिखाई, आपके पर्सन को किसी और ने दुनिया दिखाई और आज आपके पर्सन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस कर रह गए हैं। आज वो आपको ये तो दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से उनका आज का दिन जो है उन्हें उनकी असलियत दिखाने के लिए काफी है। अगर मैं कहूं कि आज की रात आपके पर्सन को उनकी असलियत दिखाने वाली है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। आपके साथ वो चीजें हुई जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। कोई इंसान किसी से प्यार करता है, उसके लिए बहुत चीजें करता है, जायज है, लेकिन सिर्फ वो करता ही चला जाए और बदले में उसे कुछ भी ना मिले तो ये नाजायज है। आपके पर्सन ने जब तक वो आपके साथ पहले रिलेशन में थे तो आपको एक ऐसी दुनिया दिखाई जिसके लिए आपको लगा कि शायद यही इंसान आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया कि उन सब चीजों पर वो खरे नहीं उतरे। आपके पर्सन बार बार सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहे और जब उन्हें जहां पर फायदा नजर आता वो चीजें कर लेते। तो इसका मतलब कि ना तो आपके पर्सन ने आपके साथ जस्टिस किया और ना आप खुद अपने साथ जस्टिस कर पाए। आज आपके पास कुछ भी नहीं है। आज आप टोटली दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। अपने लिए कुछ भी करें तो फाइनेंस खत्म हो गया है। चीजें आपसे इतनी दूर जा चुकी हैं कि अब आप उनके पास जा नहीं सकते। यानी कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाला हाल आपके साथ हो गया है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। और कहते हैं कि नवरात्रि के दिन चल रहे थे, आज नौमी है और हो सकता है कि आपने ये 9 दिन देवी माँ की इतनी पूजा अर्चना की है कि यूनिवर्स को भी ये मानने पर मजबूर होना पड़ा है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। और शायद इसीलिए मैं आज सुबह की रीडिंग शाम को कर रही हूँ। आज की रात आपके पर्सन को सारी चीजों को क्लियर करने के लिए काफी होगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। आज की रात ये फैसला करेगी कि आपके पर्सन को क्या करना है। आपके पर्सन ने जो कुछ किया वो कितना गलत था, उन्होंने आपके साथ जो कुछ किया, आज की रात उन्हें वो सब चीजें रियलाइज होने वाली हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन सो नहीं पाएंगे। आज आपके पर्सन को वो सारी चीजें एक एक करके रियलाइज होंगी, क्योंकि आज यूनिवर्स आपके फेवर में है। क्योंकि 9 दिन जो आपने उपासना की है आज उसका रिजल्ट आने का दिन आ गया है। आज आपके पर्सन को आपके लिए जस्टिस करना होगा। आज आपके पर्सन को आपको जस्टिस करना देना होगा, क्योंकि माँ आज आपके फेवर में है। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन सो नहीं पाएंगे। आज आपके पर्सन को एक एक कर वो सारी चीजें क्लियर होंगी। आज आपके पर्सन को मिलेंगे एक के बाद एक झटके और आज की रात आपके पर्सन के लिए बहुत भारी रहेगी। आपके पर्सन अगर सुबह उठेंगे तो उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि क्या चीजें हुई, क्योंकि पूरी रात उनकी बेचैनी में गुजरने वाली है, क्योंकि आज उन्हें जस्टिस करना होगा। आज उन्हें वो सब चीजें सोचनी होंगी जो उन्होंने आपके साथ की। आज वो एक एक चीजें उनके सामने उसी तरीके से आएंगी। आज उन्हें वही धोखे मिलेंगे जो उन्होंने आपके साथ किए, क्योंकि कहते हैं कि हम किसी के साथ अगर गलत कर दें तो हमें यूनिवर्स माफ कर सकती है, लेकिन अगर हम किसी को प्यार में धोखा दे दें तो यूनिवर्स हमें कभी माफ नहीं करती। तो आज समय आ गया है कि आज आपको वो जस्टिस मिलेगा। आज की रात आपके पर्सन के ऊपर बहुत भारी होने वाली है और आपके पर्सन आज हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं। हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जहां इंसान को उनका कहते हैं कि
अंतरात्मा जाग जाती है और वो यूनिवर्स के सामने जाके कन्फेस करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन वही कन्फेस करने वाले हों। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आज सही और गलत की पहचान हो जाए। आज पूरा दिन आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है कि ऐसे कड़वे सच देखने को मिले कि आज की रात आपके पर्सन के ऊपर भारी होने वाली है। आपके पर्सन सोचने पर मजबूर होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वो नैतिकता तो नहीं कह सकते, उसे हम प्यार तो नहीं कह सकते। तो आज आपके पर्सन के साथ भी अगर वही सब चीजें हुई, अगर आपने 9 दिन अपने पर्सन को मैनिफेस्ट किया, तो आज आपके पर्सन को वो सारी चीजें क्लियर हुई जो उनकी पूरी रात को बेकार करने के लिए काफी हैं। आज आपके पर्सन उसी तरह से जागेंगे जिस तरीके से आप जागते थे। आज आपके पर्सन उसी तरह से रोएंगे जिस तरह से आपने पूरे रो के अपनी रातें काटी हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब यूनिवर्स देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है और हर चीज का हिसाब किताब लेकर रहती है। तो आज की रात आपके पर्सन को सब चीजें हिसाब किताब देना होगा और आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाएंगे। यूनिवर्स को जवाब देने के लिए उनको खड़े होना ही होगा और अपनी गलती को यूनिवर्स के सामने कन्फेस करना होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर्मिट के मोड में इंसान अपने कर्मों को दोहराता है। तो अगर आपके पर्सन को आज ये रियलाइज हो गया है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो आज की रात आपके पर्सन सो नहीं पाएंगे और वो हर्मिट के मोड में जाएंगे और वो यूनिवर्स के सामने अपनी गलती को कन्फेस करेंगे। और अगला दिन जो सुबह होगी, पूरी रात उन्हें कोई ना कोई निर्णय लेना होगा और अगली सुबह आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली होंगे। आपके पर्सन को एक निर्णय लेना होगा कि उन्होंने क्या गलत किया और क्या सही। और अगर उसके बाद भी आपके पर्सन निर्णय नहीं ले पाते या सही डिसीजन नहीं ले पाते, तो आपके पर्सन को अपना कर्मा भुगतना होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि पूरी रात आपके पर्सन उस डिसीजन के बारे में सोचेंगे। ये रात आपके पर्सन पर इतनी भारी है कि अगर उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया, तो उसके बाद जो कर्मा आपके पर्सन को मिलने वाला है उसके लिए उन्हें रेडी होना होगा। आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले आपके बिना खाली हैं। आज यूनिवर्स जस्टिस करने वाली है। आज की रात आपके पर्सन पर भारी होने वाली है। आपके पर्सन न जागेंगे न सोएंगे, वो इतना बेचैन हो जाएंगे कि उन्हें यूनिवर्स के आगे कन्फेस करना पड़ेगा। और जब वो मॉर्निंग में उठेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि उनके पास जो कुछ था वो हार चुके हैं, क्योंकि उन्हें करनी भरनी का हिसाब देना पड़ेगा। और हो सकता है कि इस रात वो कोई ऐसा डिसीजन लें जो आपके फेवर में हो। अगर वो आपके फेवर में एक्शन नहीं लेते, इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो चीजों को नहीं समझ पाते, तो उन्हें जीवन भर अकेले रहना होगा, क्योंकि प्यार जैसी चीज उनकी लाइफ में दोबारा आने वाली नहीं है और उन्हें रोते रोते अकेले पूरी जिंदगी सरवाइव करना पड़ेगा। वो चाहे किसी के साथ रिलेशन में आ जाएं, लेकिन अंदर से वो हमेशा अकेले रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। और अगर वो सही डिसीजन लेते हैं, अगर उन्हें सही गलत की पहचान हो जाती है, अगर वो यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर देते हैं और अगर यूनिवर्स उन्हें जो रास्ता बताती है वो उस पर चलते हैं, तो आपके पर्सन को प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ आना होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और यूनिवर्स जस्टिस कैसे करेगी? वो खुद तो धरती पर नहीं आएगी, लेकिन यूनिवर्स उस इंसान को वो रियलाइज करवाएगी। और आज की रात आपके पर्सन वो रियलाइज करेंगे। और अगर उसके बाद भी वो सही निर्णय नहीं लेते, तो उन्हें पूरी जिंदगी उसके लिए कर्मा भुगतना पड़ेगा। और अगर आपके पर्सन सही डिसीजन ले पाते हैं, तो वो अगली सुबह होते ही आपके लिए प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ये बात पूरी तय है कि आज की रात आपके पर्सन को कोई ना कोई डिसीजन, एक बड़ा डिसीजन लेना ही होगा, क्योंकि आज की रात यूनिवर्स उन्हें ये डिसीजन लेने पर मजबूर करेगी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन डिसीजन तो ले लें, लेकिन 9 डेज बाद उसे इम्प्लीमेंट करें, या ये 9 दिन वो बहुत सोचें, उसके बाद वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करें। और अगर 9 आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर है, तो ये एनर्जी और भी ज्यादा आपके साथ वर्क करेगी और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई चारा
नहीं है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। अब अगर ये टोटली आपके पर्सन पर डिपेंड करता है कि क्या वो सही डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है, सब चीजें उसको नजर आती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। अगर इतना कुछ देखने के बाद भी, हर्मिट के मोड में जाने के बाद भी, अकेले धोखा खाने के बाद भी, चीजों को क्लियर देखने के बाद भी आपके पर्सन गलत डिसीजन लेते हैं, तो उन्हें पूरी जिंदगी उस कर्मा को भुगतना होगा। और अगर वो सही डिसीजन ले पाते हैं तो यूनिवर्स उनके साथ भी जस्टिस करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, वो आपसे दूर जा चुके हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन दोनों चीजों को हमेशा, अगर मैं कहूं कि बैलेंस करते रहे, उन्होंने कभी भी चीजों को क्लियर नहीं किया। लेकिन अब यूनिवर्स करेगी आपके साथ जस्टिस, क्योंकि अब तक आपके पर्सन ने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, लेकिन आज आपके पर्सन को वो दुनिया दिखाई गई जो पूरी तरह से फेक थी। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन सब कुछ गंवा बैठे, आपको बिल्कुल भी जस्टिस नहीं मिला। तो आज आपको अगर जस्टिस मिलने वाला है, तो आज की रात आपके पर्सन के लिए जो है वो काफी डरावनी होने वाली है। उन्हें एक पूरी रात वो सो नहीं पाएंगे, बेचैन रहेंगे। वो हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं। हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जहां इंसान को हार कर चीजों को कन्फेस करना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आपके पर्सन उन चीजों को कन्फेस करें, क्योंकि अगर वो इस रात को भी कोई सही फैसला नहीं ले पाते तो उन्हें अपना कर्मा भुगतना पड़ेगा। और अगर वो सही निर्णय ले पाते हैं तो उन्हें आपके पास लौट कर आना होगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।